आज से 3.5 साल पहले 2019 में हम लोग दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई किए हैं दोनों पेपर से। अब मेरा क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, बीएड एमएड तक हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। आखिर क्या वजह बन गया जो आप एक जो है लकड़ी के मिल में मजदूरी के तौर पे आप काम कर रहे हैं? घर की आर्थिक स्थिति है, सबको परिवार चलाना पड़ता है। हमारे माँ बाप उतना आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है जो हम लोगों को अब यानी बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कमा कर खिलाया है। माँ बाप हम लोगों का सोच रहा था कि बच्चा पढ़ लिख करके जॉब पा लेंगे तो हम लोगों का सहारा बनाए, लेकिन हम लोग उन्हीं का सहारा से अभी तक जी रहे हैं। ये जो मिल है आपका खुद का है या फिर नहीं, दूसरे का मिल है, उसमें हम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कितना रुपए मिलता है? 250-300 रुपया मिल ही जाता है। 250-300 रुपये में क्या आपका पूरा परिवार चल जाता है? अभी का दौर में तो संभव नहीं है, फिर भी किसी तरह करना पड़ता है। बेरोजगारी से थोड़ा सा जूझने के लिए थोड़ा मोड़ा मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, क्या करें। बीएड जो कहते हैं ज़मीन बेच करके हम कहते हैं, 2 कट्ठा ज़मीन बेच करके उस समय हम लोग बीएड किए थे। अगर आप भी एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए 1 क्लास से लेकर के यानी बीए यानी इंटर मैट्रिक बीएड, उसके बाद जो होता है सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पर नौकरी मिलता है। एक गार्जियन अपने बच्चे को 1 क्लास से लेकर के जो है सीटेट तक क्वालिफाई करवाता है, उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करे। हमारे पीछे जो एक तस्वीर देख रहे हैं, शायद ये जो है लकड़ी का मिल है, और यहाँ पर जो है हमको सुनने में आया है कि एक जो शख्स है वो सीटेट तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाया। आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसके कारण उसे नौकरी नहीं मिल रहा है? चलिए हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल आप एक बार इस मिल को देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे जो है मजदूर मिल में काम करते हैं। और आप देख सकते हैं, शायद हमको ये सुनने में आया है जो शख्स है जो व्यक्ति सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, ये मजदूरी के तौर पर यहाँ काम करते हैं। और चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल पाई। सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूँ नगर डगर न्यूज़ चैनल में। मैं आपसे सीधे तौर पे ये जानेंगे कि आपके बारे में सुनने में ये आया कि आप जो है सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या वजह? सरकार की नीति रवैया ख़राब है, जिसकी वजह से आज हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग का आर्थिक स्थिति उतना हाई नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई, हम लोग छोटा मोटा आदमी है, छोटा मोटा ये लेकर के हम लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। आज से 3.5 साल पहले 2019 में हम लोग दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई किए हैं दोनों पेपर से। अब मेरा क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, बीएड एमएड तक हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। ये भी जानेंगे कि इतना सारा कुछ यानी इतना पढ़ने के बावजूद भी आखिर क्या वजह बन गया जो आप एक जो है लकड़ी के मिल में मजदूरी के तौर पे आप काम कर रहे हैं? घर की आर्थिक स्थिति है, सबको परिवार चलाना पड़ता है। हमारे माँ बाप उतना आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है जो हम लोगों को अब यानी बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कमा कर खिलाया है। माँ बाप हम लोगों का सोच रहा था कि बच्चा पढ़ लिख करके जॉब पा लेंगे तो हम लोगों का सहारा बनाए, लेकिन हम लोग उन्हीं का सहारा से अभी तक जी रहे हैं। फिर भी ये बताइए, क्या ये जो मिल है आपका खुद का है या फिर नहीं, दूसरे का मिल है, उसमें हम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कितना रुपए मिलता है? 250-300 रुपया मिल ही जाता है। ये बताइए 250-300 रुपये में क्या आपका पूरा परिवार चल जाता है? अभी का दौर में तो संभव नहीं है, फिर भी किसी तरह करना पड़ता है। बेरोजगारी से थोड़ा सा जूझने के लिए थोड़ा मोड़ा मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, क्या करें। अगर ये भी नहीं करेंगे तो ये भी हाथ से चल जाएगा। अब कब सीटेट क्वालिफाई कंप्लीट किए थे? देखिए, हम आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू 2 बार सीटेट क्वालिफाइड हूँ, 2019 दिसंबर में और जनवरी 21 में। दोनों बार दो पेपर से क्वालिफाई हूँ, लेकिन अभी तक सरकार उस समय बीजेपी की थी जो बोल रहे थे कि आप लोगों को बहुत जल्द हम नौकरी देने जा रहे हैं, और जब वहाँ से पलट करके आए हैं आरजेडी में, अभी भी गांधी मैदान में बोले थे कि 10 लाख नहीं 20 लाख का रोजगार हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। लेकिन
इसका जो है ना ये गोल गोल लट्टू की तरह सिर्फ बात को घुमाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में अब जो है युवा की सरकार बन गई है, उसके बावजूद भी जो युवा है सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद भी किसी मजदूरी के तौर पर किसी लकड़ी के मिल में काम करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि कहने का जो है युवा की सरकार है? नहीं, कहने का सिर्फ युवा की सरकार है, सिर्फ वो अपना कुर्सी के लिए युवा का सरकार बन जाते हैं, लेकिन युवा के लिए कुछ सोचते नहीं है। ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए नाचना चाहते हैं, हम लोगों के लिए नहीं। बेरोजगार युवा बहुत बैठे हुए हैं, उस पर इसका जरा सा भी फोकस नहीं है। हम लोगों को बेरोजगार कर करके वो अपने कुर्सी का यानी गद्दी संभाल रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना उसका 50% भी काम कीजिए, पटल पे 50% कार्य कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में आपको इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द 7वां फेज का नोटिफिकेशन इश्यू कीजिए, हम लोग उसमें आ जाएंगे। हमारे दर्शकों को आप ज़रा ये बता दीजिए कि एक बच्चा जो होता है, एक गार्जियन एक बच्चे को जो पढ़ाता है 1 क्लास से लेकर के उसको इंटर मैट्रिक इंटर बीए, उसके बाद फिर जो होता है सीटेट जो है उसको ये करवाता है, तो शुरू से लेकर के अंत तक कितना रुपए खर्च पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि स्टैंडर्ड 0 से स्टार्ट करने से और बीएड तक हम समझते हैं कि 10 लाख प्लस खर्च होता है, समथिंग 10 प्लस खर्च हो जाता है, लेकिन उतना तो जोड़ के रखता नहीं है। लेकिन हम लोग बीएड जिस समय कर रहे थे 2 लाख हम लोगों को खर्च पड़ा, इसका हिसाब मेरे पास है। और बीएड जो कहते हैं ज़मीन बेच करके हम कहते 2 कट्ठा ज़मीन बेच करके उस समय हम लोग बीएड किए थे। ज़मीन बेच कर? जी, ज़मीन बेच करके किए हैं। देखिए, यही सच्चाई है बिहार का, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 0 क्लास से लेकर के मैट्रिक इंटर यानी बीएड करने के बाद उसके बाद आपको सीटेट करना होगा। सीटेट करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ था उन्होंने जो बताया, यानी एक बच्चा जो 0 क्लास से लेकर के सीटेट तक करता है, कम से कम गार्जियन उस पर यानी 10 लाख से 12 लाख तक खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नौकरी नहीं लगे तो फिर वो क्या करेंगे? क्या इसी तरह से किसी मिल में जाकर के या किसी दुकान में जाकर के मजदूरी के तौर पर वो काम करे? और बता दूं कि इसका मजदूरी जो है इनको 300 रुपये मजदूरी मिलता है। क्या 300 रुपये में किसी का घर परिवार चल सकता है आज के दौर में? क्या कहना चाहेंगे फिर से हमारे जो बिहार के जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी है? देखिए सर, हम प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी बात किए थे, रानीगंज में आए थे, वो बोले कि हम लोगों की सरकार अभी बनी है, बहुत जल्द ही हम लोग इसका काम करने ले जा रहे हैं, आप लोगों की बहाली जनते ने जा रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 2-3 महीना होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कैसे उसका बात माने हम लोग? सिर्फ बात को अलट पलट उससे सबसे पहली बात हम उसका डिमांड करते हैं, हम लोग मांग करते हैं 7वां फेज का। वो तो डायरेक्ट बीजेपी पे वो निशाना साधते हैं, वो तो 2 करोड़ हर साल में देने का वादा करके चलेगा, आप उसे मांगते ही नहीं है। भाई हम उससे मांगे तो आप क्यों बने? आप छोड़ दिए। कहीं न कहीं जो शिक्षा मंत्री है बात को घुमाकर जी बात को घुमाते हैं। वो सिर्फ ये बोलता है कि आप जाकर के बीजेपी से मांगे, जो पहले यहाँ पे सरकार रहा, पहले जो मुख्यमंत्री रहा अभी भी तो वही मुख्यमंत्री है, उसको तो पता है, पहले बीजेपी में था अभी आरजेडी में आ गया है। लेकिन ये लट्टू वाला बाबा जो है ना बहुत बेकार है, हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, ऐसी सरकार से हम लोग पनाह मांगते हैं। देखिए, आप इस व्यक्ति से जो आप सुन रहे थे, इसको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि बिहार में अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो कम से कम आपके पास 10 से 12 लाख रुपए रहनी चाहिए। उसके बाद 1 क्लास से लेकर के सीटेट बीटेट करेंगे, उसके बाद भी आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बिल्कुल कहना ये संभव वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा और किस तरह से इसको जो है मजदूरी के तौर पर काम कर रहे हैं आपने सुना। तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनसे कहूँगा कि इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन लोगों का जो है बहाली जल्द से जल्द करवाए। मैं तमाम वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, उनको ये भी पता चले कि बिहार में तो बच्चे जो है गार्जियन अपने बच्चे को एक सपना लेकर के पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ेंगे और एक शिक्षक बनेंगे, अच्छा शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनेगा तो हमारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा।